नवाज शरीफ का बयानिया मौलाना फजलुर रहमान तैश में आ गए। कहा, हमारी सतह ये नहीं कि किसी का नाम लें, सब जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कौन मुराद है। अब इस बारे में सवाल नहीं लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीडीएम इजलास में हकीकी जमहूरी निजाम के लिए मिसाक बनाने पर इत्तेफाक हुआ। 14 नवंबर को सबराही इजलास में मिसाक को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत सारी दुनिया को चोर कह रही है, अदालतों में घसीट रही है, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ केस नहीं चल रहा। फॉरेन फंडिंग केस इल्तवा का शिकार है। लगता है दाल में सब काला है। वजीर दाखिला के बयान पर भी एहतजाज। बोले, माजी में एएनपी रहनुमाओं को कत्ल किया गया, धमकी दी जा रही है कि ऐसा मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकता है। असल दहशतगर्द कौन है? हादसा हुआ तो तहकीक की जरूरत नहीं। जिस तहरीक को आए रोज नए मीसाक की जरूरत हो, उसका मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, जाहिर हुआ ये नहीं जानते क्या करना है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। नया मीसाक बनाकर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। माशी बहरान पैदा करने वाले फजलुर रहमान के दाएं बाएं थे। फजलुर रहमान अपने दाएं बाएं वालों से मसाइल पैदा करने का पूछे। जमहूरी निजाम नहीं तो अपोजिशन जमातें इंतखाबात क्यों लड़ रही हैं? शायद खाकान आबाई हल्के से हारे तो धांधली, लाहौर से जीते तो इंतखाबात शफाफ। कौम सियासी मुनाफिकत और दोगलेपन से बेजार हो चुकी। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। बाग़े जिना में पिंडाल सजाया। मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची में जलसा करने वाली पीडीएम में कोई कराची का नहीं था। जलसे में कराची के बजाय अपनी बात की गई। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारे दौर का खात्मा होने वाला है। बिलावल की तकरीर से लगता है उनकी जमात ने कभी हुक्मरानी नहीं की। बिलावल ने झूठ बोलकर गलती कर दी, कराची वाले जवाब देंगे। इमरान खान की जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। हुकूमत घर जा रही है। मरियम नवाज का चलास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अभी इलेक्शन आया नहीं और जीबी में धांधली के अंबार लग गए, लेकिन शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ दौड़ जाते हैं। वोट डालना भी है और वोट को चोरी होने से रोकना भी है। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कुंडे से बिजली इस्तेमाल, अंधेरा होने पर बिजली का गैर कानूनी कनेक्शन लगा लिया। वोट नहीं दोगे तो आपका नुमाइंदा नहीं आएगा, कोई कठपुतली आ जाएगा। अब तो सिलेक्टेड हुकूमत और नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आपके पेज पर आ गए हैं। उन्हें भी पता चल गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुंजा में जलसे से खिताब। कहा, यहाँ के नुमाइंदे को कौमी असम्बली और सेनेट में बिठाना है। आप सीपैक के दरवाजे पर हो और आपको पूछना पड़ रहा है कि सीपैक कहाँ है। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में किसी सूरत गिलगित न छोड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन से आउट करने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन गिलगित वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम ने गंदा वजीर गिलगित बल्तिस्तान भेजा है जो औरतों के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, गिलगित वालों, ये आपकी तहजीब के खिलाफ है। वोट की ताकत से ऐसे गंदे वजीर और गंदे वजीर आजम को यहां से भगाना है। शहरी रहमान ने कहा, यह कैसी जहनियत, कैसा लबो लहजा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी बातें नहीं हुई। वफाकी वजीर अपने बयान पर माफी मांगे, माफी नहीं मांगते तो स्पीकर एक्शन ले। इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर खुलकर बात करने वाले वजीर आजम इमरान खान इसराइल नवाज NGO को खटकने लगे। फ्रांस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वजीर आजम के ट्वीट पर UN वॉच नामी तंजीम के तन बदन में आग लग गई। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में आपकी मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी कहती हैं, इसराइली लॉबियों की तरफ से साजिशें मुतवक्के थीं। अली ज़ैदी बोले, कश्मीर और फ़लस्तीन जल रहा है, आप खामोश हैं। आप उस शख्स से सवाल कर रहे हैं जो इंसानी हुकूक के लिए खड़ा है। फैसल वाडा ने लिखा, वाज़े दिखाई दे रहा है आपको ह्यूमन राइट्स में से ह्यूमन की तमीज नहीं। जुल्फी बुखारी ने गाजा और कश्मीर पर UN वॉच के दोहरे मयार को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, वज़ीर आज़म आलम इस्लाम और मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की हार, जो बाइडेन बनाएंगे सरकार। अमेरिका ने जो बाइडेन को 46वां सदर मुंतखब कर लिया। फतह के बाद खिताब में नौमुंतखब सदर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, नस्ल परस्ती के खात्मे की जंग का वक्त है। लोगों को तकसीम नहीं, मुत्तहिद करेंगे। नीली लाल रियासत नहीं बल्कि अमेरिका को देखूंगा। कमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गई। कहा, यह अमेरिका के लिए नई शुरुआत है, सब मिलकर काम करेंगे। जो बाइडेन के हामियों का मुल्क भर में जश्न। न्यूयॉर्क की सड़कें डेमोक्रेट्स के हामियों से भर गईं। मैं ना मानूं हार, ट्रंप का हथियार डालने से इनकार। इलेक्शन चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं ये लोग चोर हैं, यह इलेक्शन चोरी किया गया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमरीकी सदर गम गलत करने गोल्फ खेलने चले गए। लंदन के मादाम तुसाद म्यूजियम में ट्रंप के मोमी मुजस्मे के कपड़े तब्दील। सदारती सूट के बजाय गोल्फ ट्रैक सूट पहना दिया। ट्रंप के मुशीरों का कहना है कोरोना से मुतालिक गलत पॉलिसियां सदारत ले डूबी। जो बाइडेन की जीत। सीएनएन के सियाफाम मेजबान जज्बात पर काबू न रख सके। वेन जोन्स ने आंसू बहाते हुए कहा, बहुत बड़ा दिन है। तारीके वतन, सियाफाम और मुसलमानों समेत बहुत से लोगों ने अब सुख का सांस लिया होगा। लाइव शो में वेन जोन्स की सिस्कियां दुनिया भर ने सुनी। सदर आरिफ अलवी वजीर आजम इमरान खान की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद। आरिफ अलवी बोले, आलमी खुसूसन खित्ते के अमन के लिए बेहतर अमरीकी कोशिशों का मुंतजर हूँ। वजीर आजम का कहना था, अफगानिस्तान और खित्ते में कायम अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत के खिलाफ पेशावर और इस्लामाबाद में बड़े जलसे करने का ऐलान। कहते हैं, अवाम का मुकदमा अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। पीडीएम वाले अपना काम करें, हमारा मसला नैब नहीं, गरीब आदमी है। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर तमाशा लगा हुआ है। पीटीआई एमएनए आमिर लियाकत हुसैन का मुहाजिर क़यादत के एक प्लेटफॉर्म पर आने का खैर मकदम। बैरून मुल्क मुकीम अहम शख्सियात से रब्ता। जिला वतन रहनुमाओं से मुहाजिरों के हकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर बातचीत। लंदन में मुकीम साबिक सूबाई वजीर रजा हारून भी मुतहर्रिक। वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा शहर इस वक्त लावारिस और सियासी यतीम है, अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। कातिल कोरोना वायरस, मजीद 25 जिंदगियां निकल गया। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,968 हो गई। 1,436 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी की 20 नवंबर से शादी की तकरीबात के लिए गाइडलाइंस जारी। तकरीब के लिए जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से होगा। कारपेट्स और बुफे डिनर की इजाजत नहीं होगी। मीरपुर आजाद कश्मीर के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 100 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को सील करने का फैसला। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। हैदर अली के धुआंधार 66 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। उस्मान कादिर और हारिस रऊफ ने 3-3 शिकार किए। पाकिस्तानी अंपायर के नाम एक और एजाज। एहसन रजा ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तारीखी मौके पर पीसीबी की जानिब से अलीम डार ने एहसन रजा को मोमेंटो पेश किया। पीसीबी का बाबर आजम को टेस्ट टीम की क़यादत भी सौंपने का फैसला। वर्ल्ड कप तक तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। PSL 5 के प्ले ऑफ मरहले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कराची किंग्स के चेडविक वॉल्टन और कैमरॉन डिपोल्ट कराची पहुंच गए। टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। प्ले ऑफ मैच 14 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। चैंपियन का फैसला 17 नवंबर को होगा।
पेशावर में पुरानी और नायाब गाड़ियों की नुमाइश, गाड़ियों की रैली जिला खैबर से पेशावर पहुंची। 1930 से 1985 तक की 40 से ज्यादा गाड़ियों और जीपों ने रैली में हिस्सा लिया। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। सादा सुबह कमाल बरजस्तगी मारूफ शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजा बेखुदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।